गुड मॉर्निंग क्लास 3। बेटा सोशल स्टडीज में आपको चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन जा चुका है। चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए क्योंकि 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टेस्ट में। तो देखो चैप्टर 2 क्या है, पहले तो आप बुक ओपन कर लीजिए अपनी। स्टडीइंग द अर्थ, मैप्स एंड ग्लोब। अर्थ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है आपको, मैप के बारे में पढ़ना है और ग्लोब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहली बात तो अर्थ के बारे में क्या पढ़ना है जान जाओ। तो बेटा अर्थ कैसी है पता है आपको? अर्थ आपकी क्या है? राउंड है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी अर्थ फ्लैट है, जैसे आप जमीन देखते हो आपकी प्लेन फ्लैट, ऐसी अर्थ नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी जान दी है ये प्रूफ करने के लिए कि अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है, फ्लैट नहीं है। ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन जो है कि एक सेलर थे जिन्होंने कि ये प्रूफ किया। खैर वो प्रूफ करते करते मर गए बेचारे। वो मतलब शिप एक वॉयज पे निकले अपने फ्रेंड्स के साथ और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल किया उन्होंने, काफी साल लग गए उनको एक जगह से दूसरी जगह आने में। रास्ते में उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन फिर भी उनका ये विजन था कि भाई अगर ये फ्लैट सरफेस होगा तो हम कभी भी एक जगह से शुरुआत करके दूसरी जगह पे वापस नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम एक जगह से शुरुआत करके दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं, वापस उसी जगह पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि ये अर्थ जो है वो राउंड है, सर्कुलर है, फ्लैट नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, उनका ये विजन सक्सेसफुल हुआ। तो जहाँ से चले थे वापस उनकी शिप कुछ सालों बाद वहां पहुंच गई शिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि आपका अर्थ जो है वो क्या है, वो फ्लैट नहीं है, वो है सर्कुलर। ऐसा माना जाता है कि आपका जो है वो स्फेरिकल शेप बोला जाता है बेसिकली, कि स्फेरिकल शेप का है, राउंड शेप का है, ठीक है, ऑरेंज शेप का है, ठीक है, बल्ज्ड एट द मिडिल एंड फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम। तो अब इसके बारे में आगे हम लोग देखें और क्या पढ़ना है हमको। इसमें बेटा एक नेक्स्ट थिंग दी हुई है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोब। तो बेटा ग्लोब क्या होता है? देखो दैट इज ग्लोब, दिस इज ग्लोब, ये ग्लोब है, यही है ग्लोब। ग्लोब मीन्स क्या? मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का एक मॉडल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये राउंड शेप का दिख रहा है आपको, इस पे आपको लैंड सरफेस अलग कलर से बना करके, वाटर सरफेस ब्लू कलर से बना करके दिखाई दिया गया है, प्लस बहुत सारे लाइन्स है इसमें, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, तो इसको एक को नाम दिया गया लॉन्गिट्यूड, एक को लैटिट्यूड। खैर इतना अभी आपके डिटेल में नहीं गया है क्लास 3 में, आपको बस इतना ही बताया गया बेसिकली कि ये ग्लोब है। ठीक है, ये मॉडल ऑफ अर्थ होता है। अर्थ जैसी अर्थ दिखती है एकदम सिमिलर उसको ऐसा ही बनाया गया है, उसका मॉडल बनाया गया है। इसकी जो मिडिल लाइन है, जो लाइन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक बात और याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ऐसा अर्थ पे है नहीं, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अर्थ पे कहाँ है वो लाइन चलेंगे हम आज खोजेंगे, ऐसा नहीं। इमेजिनरी लाइन बनाई गई इंसानों द्वारा ताकि इजीली स्टडी किया जा सके, अर्थ को डिटेल में अच्छे से डीपली स्टडी किया जा सके। तो हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी अर्थ पे, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करती है। इसका डिग्री भी हमने बता दिया कि 0 डिग्री, मतलब इसको पूरा 360 डिग्री में अर्थ को डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना गया इक्वेटर को, आधा इधर और आधा इधर, और 0 डिग्री नाम दिया गया इक्वेटर। ये आपका ग्लोब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैप। तो बेटा देखो मैप क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल है, 3D, 3 डायमेंशनल। याद रखिएगा ग्लोब और मैप में मेजर डिफरेंस क्या है? पहला कि ग्लोब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज होती है इसमें। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3D। जैसे आप 3D पिक्चर देखने जाते हो ना, उभरी उभरी लगती है ना, अरे लगता है जैसे कि आप ही के पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें हाइट भी होती है। लेंथ और ब्रेथ तो हर चीज में होगी, लेकिन उनमें क्या होती है? 3D वाले में हाइट भी होती है, 3 डायमेंशन हो जाते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सब चीज 3D है। हमारे अर्थ पे कोई भी चीज 2D नहीं है, 2 डायमेंशनल कोई चीज है ही नहीं। अर्थ पे कोई भी चीज, हर चीज 3 डायमेंशनल है। ये पेपर भी
केवल लेंथ और ब्रेथ नहीं है इसमें, इस पेपर में भी, इस पेपर में भी हाइट थोड़ी सी सही, इतनी सी हाइट सही, लेकिन हाइट है। तो यही है आपका ग्लोब। ग्लोब क्या है? 3 डायमेंशनल। और मैप क्या होता है? मैप 2 डायमेंशनल चीज पे बनाया जाता है, मतलब वो 2 ही डायमेंशन दिखाता है, लेंथ और ब्रेथ दिखाता है, हाइट नहीं दिखाता है। ठीक है, लेंथ दिखेगा और ब्रेथ दिखेगा। तो मैप को एक पेपर बनाया जाता है और उसको 2 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है, और इसको जो है 3 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है। अच्छा, मैप के कई टाइप्स होते हैं। बेसिक टाइप्स 2 होते हैं जो आप छोटे अभी पढ़ोगे, पहला फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल। अब बात आती है कि फिजिकल मैप क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है। एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप इंडिया का मैप ले लिए, एक पॉलिटिकल मैप ले लिए और एक फिजिकल मैप ले लिए, ध्यान समझिएगा। तो अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप ले लेते हो, फिजिकल, तो क्या होगा? तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उसमें वाटर बॉडीज दिखाई जाएंगी आपको, माउंटेन्स दिखाए जाएंगे, प्लेट्यूज दिखाए जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको क्या कहते हैं कि रिवर कहां कहां पे है पता चलेंगी, कहां कहां पे, वहां पे आप रन ऑफ कच्छ, फॉरेस्ट कहां कहां पे आपको पता चलेगा, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो ये सारी जो चीजें होंगी वो किसमें पता चलेंगी आपको? फिजिकल मैप। और उसमें विद इन अ कंट्री कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक। लेकिन पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? यही डिफरेंस हो जाता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हर स्टेट की अपनी बाउंड्रीज भी स्पेसिफाई कर दी जाती है। हर चीज का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आता है। अगर आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप ले लोगे तो उसमें भी कंट्रीज की बाउंड्री नहीं दी होगी, एक साथ दिया होगा। और वहीं अगर आप फिजिकल का पॉलिटिकल ले लिए, अगर वर्ल्ड पॉलिटिकल ले लिए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की अपनी बाउंड्री दी होगी। बात समझ रहे? तो यही डिफरेंस होता है फिजिकल और पॉलिटिकल में, ठीक। अच्छा, पॉलिटिकल से आप बता सकते हो ये इंडिया है, फिजिकल से बता सकते हो, पॉलिटिकल से बता सकते हो। लेकिन फिजिकल से आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इतनी जगह उत्तर प्रदेश की है, इतना नहीं बताया जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल मैप से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे गोवा है। ये आराम से पॉलिटिकल मैप में आप बता सकते हो कि हाँ इतनी एरिया गुजरात में है, इतनी एरिया, मतलब जिस तरह से बाउंड्रीज, जिस भी जिगजैग हुई, जिस तरह से भी स्पेसिफाई की गई है बाउंड्री, उसको आप इजिली पॉलिटिकल मैप में नोटिफाई कर सकते। एक और मैप आपको दिया, अदर थीम्स जिसको नाम दे दिया, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, फॉरेस्ट आ गया, इसमें प्लेन्स आ गए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और मैप को कैरी करना आसान होता है भाई, और मैप आपको एक जगह का भी मिल जाएगा। ये डिफरेंस बता रहा हूं आपको ग्लोब और मैप में। अगर आपको वाराणसी का मैप चाहिए मिल जाएगा, अगर आपको आपके संजय अपार्टमेंट चौका घाट का मैप चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्लोब कह दो कि हमें वाराणसी का ग्लोब चाहिए, ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्लोब का मतलब ही होता है मॉडल ऑफ अर्थ, वो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैप मिल सकता है, मैप आपको मिल सकता है हर जगह। अंडरग्राउंड मैप भी मिल सकता है आपको, आपके बनारस का सीवेज सिस्टम कैसे गया है उसका अगर आपको मैप देखना है आपको मिल सकता है। तो यही डिफरेंस होता है मैप और ग्लोब में। तो मैप एक पर्टिकुलर रीजन का भी बनाया जा सकता है, लेकिन ग्लोब तो का ही बनाना। डिटेल स्टडी अगर आपको कहीं करनी है तो मैप फ्रूटफुल होता है। आपको कहीं जाना है तो उसके लिए भी आपको मैप फ्रूटफुल होता है, क्योंकि वो कैरी कर सकते हो आराम से। ऐसे इतना बड़ा गोल सा कहाँ लेके जाओगे, दिक्कत होगी कैरी करने में। तो ये डिफरेंस होता है बेटा ग्लोब और मैप में। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आपको क्या दी हुई है? स्केच दी हुई है। स्केच क्या होता है? देखो बेटा, स्केच मतलब कि क्या है कि स्केच एक कह लो रफ डायग्राम बना दिया गया और उसमें पॉइंट आउट कर दिया गया वहां के लैंडमार्क्स को, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो है, जैसे टेंपल है, अगर कहीं कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई चर्च चौराहा टाइप का है, जैसे आपका ये हो गया, आपका क्या कहते हैं
लेबर ऑफिस हो गया, ऐसी चीजें हैं, या नाटी मुनि चौराहा हो गया, या भरत मिलाप मैदान हो गया। तो ये सारी चीजें एक स्केच, रफ स्केच बनाया जाता है जो कि मतलब रोड्स वगैरह की और रूट्स वगैरह को आप डिफाइन करता है, वही दिया है आपके स्केच में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मतलब दिशा। तो आप लोग जानते हो बेसिकली जो कार्डिनल डायरेक्शंस कहे गए वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, है ना। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं मैप में तो ऊपर हम नॉर्थ मानते हैं, नीचे हम साउथ मानते हैं, ठीक है। इधर हम क्या मानते हैं? ईस्ट मानते हैं, और इधर क्या मानते हैं? वेस्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए। अच्छा, कुछ इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस भी होते हैं, मतलब 2 डायरेक्शंस के बीच में, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, समझ रहे हो? साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल अगर आप देखो तो कितने डायरेक्शंस हो गए? 8 डायरेक्शंस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल कितने डायरेक्शंस मिले आपको? 8 डायरेक्शंस मिले। 4 कार्डिनल हो गए और 4 को जो हो गए वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गए, ठीक। अच्छा, अब एक और बात आती है बेटा कि कंपास कैसे पता करेंगे? कैसे हम पता करेंगे कि डायरेक्शंस कौन से है? किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट है। ऐसे तो भाई हिंदी मैथोलॉजी के हिसाब से सूरज उग रहा है तो मतलब ईस्ट है। ये सच्चाई भी है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हिंदू मैथोलॉजी नहीं है, ये हर मैथोलॉजी में होता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट की तरफ सूरज है, शाम हो रही है, ढल रहा है तो वेस्ट हो गया। बाकी 2 डायरेक्शन आप इजीली पता कर लो। अगर इससे आप नहीं भी पता कर पा रहे हो तो आप मान लो रात का समय है भाई, एकदम अंधेरी रात है, अब आपको डायरेक्शन जानना है, अब सूरज डूबा नहीं है, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आता है कंपास, जिसमें बना होता है वो वाला कंपास में भी आप समझ लो कि सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आता है उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड से काम करता है, जिससे कि आप इजीली पता कर लेते हैं कि इधर कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। तो उसी इंस्ट्रूमेंट को जो कि आपको बताए कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कंपास कहते हैं, ओके। तो यही था आपके चैप्टर में बेटा। अच्छा, एक चीज और बची है, कंटिनेंट एंड ओशियंस, ये भी जान जाइए। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, पता है ना आपको कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं आपके पूरे वर्ल्ड में। ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे, सारे कॉन्टिनेंट एक ही लैंड में मतलब जुड़े हुए थे, सब आपस में जुड़े हुए थे और उसको गोंडवाना लैंड कहते थे। इसमें दिया नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो गोंडवाना लैंड कहते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई अर्थ के अंदर, कुछ उसके बेस में अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं ऐसे, तो आपके में नहीं डिफाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, ड्रिफ्ट आया, चेंज आया, जिसकी वजह से कि ये अंदर टेंशन की वजह से, मतलब सरफेस टेंशन की वजह से ये टूट करके अलग अलग हो। और आज आप 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हो, जिसमें कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? एशिया है, ठीक है। लाइन से दिया हुआ है 7 कॉन्टिनेंट्स का आपके नेम, अब उसमें पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है और आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, पढ़ लीजिएगा इसमें। ऐसे तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारी चीजें हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट्स में। प्लस ये जो लैंड बॉडीज होगी, अब वाटर बॉडीज की बात कर लीजिए तो वाटर बॉडीज कितनी? वाटर बॉडीज आपकी 5 ओशियंस, 5 ओशियन, ठीक है, जो कि आपके पूरे अर्थ को ढका हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मतलब एक पैसिफिक ओशन हो गया, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखो और दिया हुआ है सदर्न ओशन, बॉटम में आपका सदर्न ओशियन है, ठीक। फिर आप और देखिए और मिलेगा आपको इंडियन ओशन भी मिलेगा, देखिए इंडिया के पास चलेंगे, यहाँ पे देखिए आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक है। तो
ऐसे ही 5 ओशियंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको चलेगा तो देखो एक और ओशियन मिलेगा, अटलांटिक ओशियन, इधर देखो कहीं मिलेगा आपको अटलांटिक ओशियन भी मिलेगा मैप, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन हो गया, तो कितने ओशियंस हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया और सदर्न ओशियन हो गया। 5 ओशियंस होते हैं, ठीक, और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ओशियंस जो है, ओशियंस वो ज्यादा एरिया कवर की हैं अर्थ का एज कंपेयर टू लैंडफॉर्म। 3/4 लैंड अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 3/4 एरिया जो है वो ओशियन ने कवर किया है और 1/4 एरिया जिसने कवर किया है आपके लैंडफॉर्म में, यानी कि वो 7 कॉन्टिनेंट्स में। तो बस ये आपको एक मैप भी दिया हुआ है आपका, वर्ल्ड मैप, ठीक है। ये वर्ल्ड फिजिकल मैप है, ये समझ लीजिए, ये फिजिकल मैप है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप नहीं है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसका इजीली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।